Okay, friends. So let us start because I'm sure people are going to join us in between. So for those who don't know me, my name is Rahul Bakshi, and I run two companies. One is Backpack Hikers, another one is Churdha Tourism Private Limited. Both are adventure-based companies, and we do a lot of trekking, camping, and all kind of adventure sports with these two companies. So we were getting a lot of inquiries. First of all, I just want to wish you very good luck, and I'm sure you all are safe in this pandemic, and a lot of unrest is there, and we all are stressed because of this lockdown. The people who love mountains are stuck in their homes. तो हम सब लोग बंद हैं इस समय घर के अंदर और पहाड़ों से बहुत दूर हैं, सिर्फ फोटो में पहाड़ देख सकते हैं. सो वी थॉट कि let us have a chat and let's discuss that what kind of things we are going to do once this लॉकडाउन इज़ ओवर. तो हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं हमारे कस्टमर बेस पे, हमारे डिकैथलन स्टोर पे, दैट पीपल आर रियली वरिड. पीपल आर वरिड कि जब 17 तारीख को, अगर 17 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म होता है, देन व्हाट काइंड ऑफ measures we are going to take in terms of doing trekking or any kind of adventure sports. So we thought we can come up with some kind of a solution to you, that what all you can do to keep yourself safe. Uh, Moreover, I would like to say it's more of a common sense that we have to keep with us that what kind of issues we are facing and किस तरीके से ये जो वायरस है वो फैलता है, ये सबको पता लग चुका है अब तक. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल in doing any kind of trek or any kind of adventure sports after the lockdown. So we have recently prepared a white paper on this. हमारे साथ बहुत सारे कुछ डॉक्टर्स हैं जो ट्रैकिंग पे जाते हैं, एंड वी टुक suggestions from doctors, from medical practitioners, that what kind of precautions as a basic trekker we have to take while going on any kind of a trek. So the topic for today's discussion, what we have kept is what are the do's and don'ts once we are back in our life, we are out of lockdown and we are ready to do any kind of a trek. तो किस तरीके के हमारे को ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है जब हम किसी भी ट्रैक पे जाते हैं, ताकि हम खुद सेफ हो सकें और जो हमारे साथ हमारे लोग हैं जो हमारे को ट्रैकिंग करा रहे हैं, या जिस भी जगह पर हम जा रहे हैं, बहुत सारे विलेजर्स होंगे वहाँ पर, बहुत सारे लोकल्स होंगे, वो लोग भी हमारी वजह से सेफ हो सकें, हम उनको किसी तरीके का इन्फेक्शन ना दें और हम किसी तरीके का इन्फेक्शन ना ही लेकर वापस अपने फैमिली के लिए वापस आएं. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव मेक अ सिमेट्री ऑफ दिस टॉपिक इन फोर बेसिक स्ट्रक्चर. पहली चीज है व्हाट वी हैव टू डू प्री ट्रैक. ट्रैक पे जाने से पहले हमने क्या करना है. दूसरी चीज है व्हाट वी हैव टू डू व्हेन वी रीच एट बेस कैंप. तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा व्हाट वी हैव टू डू वाइल ट्रैकिंग. और चौथा टॉपिक रहेगा व्हाट वी हैव टू डू वाइल कैंपिंग. सो दीज आर द फोर थिंग्स विच वी हैव टू इन विच वी हैव डिवाइडेड अवर डिस्कशन फॉर टुडे. आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस अगर मेरे डिस्कशन के बाद आपके दिमाग में आते हैं, डोंट हेजिटेट टू पोस्ट ऑन दिस चैट. वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस. हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे, बट अगर हम किसी तरह से आपके कुछ सारे क्वेश्चंस को आज के सेशन में कवर नहीं कर पाते हैं, देन वी विल बी पोस्टिंग फॉर्म ऑन डिकैथलन फेसबुक पेज, जिसके अंदर आप अपने क्वेश्चंस लिखकर हमारे को भेज सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं और हम उनके जवाब वापस लेकर आएंगे. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर व्हाट्सएप कम्युनिटी in order to interact directly with me or with anybody in that community. I would be great. इसके सेशन के जो लिंक है उसके अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे डायरेक्टली भी व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं. मैं उसका लिंक इस कमेंट बॉक्स पे पोस्ट कर दूंगा. सो फाइन, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट. व्हाट आर द प्री चेक विच वी हैव टू डू जब ये लॉकडाउन खत्म होगा और हम किसी भी ट्रैक पे जाने की कोशिश करेंगे, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे को पहले सोच के चलनी है. सबसे पहली चीज, आर यू हेल्दी. Before going on any trek, ask a question to yourself that are you healthy? Do you have any kind of symptoms, any kind of problem in you? If any kind of problem, irrespective of corona related symptoms, किसी भी तरीके के अगर symptoms हैं, avoid going on any kind of a trek. दूसरी चीज क्या है कि if you are living in any kind of a area which is under red zone,
अब तक मेरे को लगता है सबको पता लग गया होगा कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स क्या होते हैं. इफ यू आर लिविंग इन एनी काइंड ऑफ अ रेड जोन एरिया, avoid going on track immediately after lockdown is finished. Wait for 14 days, safely finish your quarantine period, and then only think of going on any kind of a trek. Your travel history, if you have recently came from any foreign countries, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे लोग अभी वापस आ रहे हैं इंडिया. if you are one of them, do not go on any kind of a trek immediately. हाउएवर, अब जब वापस इंडिया आएंगे तो आपको 14 दिन का क्वारंटाइन मैंडेटरी है. उसके अंदर आपका कोविड-19 का टेस्ट होगा और अगर वो नेगेटिव होता है तो आपको आपके घर वापस भेजा जाएगा. इफ़ यू आर कमिंग फॉर एनी काइंड ऑफ अ ट्रैक एंड यू बिलोंग टू दैट कैटेगरी, यू हैव टू कैरी योर रिपोर्ट फॉर नेगेटिव कोरोना टेस्टिंग अलॉन्ग विद यू. सो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं. इसके अलावा जैसा कि गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है कि आपको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है और उसके ऊपर आप लोग होने चाहिए. वो एक मैंडेट रिक्वायरमेंट है. जब आप बेस कैंप पर आएंगे तो वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी. अब इर्रेस्पेक्टिव आप किसी कंपनी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या आप अपने आप ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशनों में इन चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है. नाउ ये बात हो गई प्री ट्रैक, जब आप किसी भी ट्रैक पे जाने के लिए सोच रहे हैं उससे पहले की. एक अब होगा जब आप बेस कैंप पे पहुंचेंगे. बेस कैंप में पहुंचने के बाद एज अ कंपनी, एज अ रिस्पॉन्सिबल कंपनी, व्हाट ऑल डिसीजंस वी हैव टेकन, वी आर गोइंग टू स्क्रीन यू. वी आर गोइंग टू स्क्रीन योर टेम्परेचर बिफोर टेकिंग यू इनसाइड द बेस कैंप. उसके बाद आपके मोबाइल के ऊपर आपका आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए. उसका स्टेटस हम लोग चेक करेंगे जब आप किसी भी तरह के कैंप पर आएंगे. अगर आप बाहर से आए हैं, आउट ऑफ कंट्री से आए हैं, तो आपकी कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए. अगर आप बाहर से नहीं आए तो वो रिपोर्ट मैंडेटरी नहीं है. आपको जब ट्रैकिंग पे आना है तो आपके पास 2 मास्क पर डे होने चाहिए. एक दिन में आपके पास 2 मास्क लगाने के लिए होने चाहिए. वो मैं बताऊंगा अभी जब हम आगे बढ़ेंगे कि वो 2 मास्क क्यों रिक्वायर्ड हैं. तो ये आप इन्वेंट्री अपने साथ लाएंगे ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो. आपके पास 500 ml लिक्विड बेस्ड सैनिटाइजर, नॉट जेल बेस्ड, लिक्विड बेस्ड. मैं इसके ऊपर अभी और डिस्कशन करूंगा और आपको समझाऊंगा मैं लिक्विड बेस्ड की बात क्यों कर रहा हूं. हमने जेल बेस्ड सैनिटाइजर नहीं लेके जाना है ट्रैकिंग पे, हमने लिक्विड बेस्ड सैनिटाइजर लेके जाना है इन अ स्प्रे बॉटल. तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 500 ml फॉर एवरी पार्टिसिपेंट अगर आप 2 या 3 दिन के ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं. उसके अलावा हम आपसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाएंगे. उसके अंदर आपको ये डिक्लेयर करना होगा जो भी इन्फॉर्मेशन आप हमें दे रहे हैं वो सही है, और अगर वो सही नहीं पाई जाती हैं तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स द एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ अ मिसकम्युनिकेशन. सो ये बात हुई आपकी प्री ट्रैक और जब आप बेस कैंप पे पहुंचते हैं तब की. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप हमारे साथ ट्रैक कर रहे हैं, किसी भी कंपनी के साथ ट्रैक कर रहे हैं हमारे अलावा, या आप खुद से ट्रैक कर रहे हैं, तो आपको ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखना है ट्रैकिंग करते समय जिससे आप की सेफ्टी इंश्योर हो सके. यू हैव टू बी सेफ ऑन द ट्रैक एंड यू हैव टू मेक अदर्स सेफ व्हेन यू आर गोइंग ऑन एनी काइंड ऑफ अ ट्रैक. सो पहली चीज जो हम पहले भी करते आए हैं कि 100% अधेरेंस ऑफ द सेफ्टी गाइडलाइंस विच वी आर गोइंग टू गिव यू. हमारी एक ब्रीफिंग होती है किसी भी ट्रैक पे जाने से पहले, उसके अंदर हम बहुत सारे सेफ्टी के इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, एंड यू हैव टू अधेयर दैट इन्फॉर्मेशन. अनदर थिंग, mask is mandatory while trekking, while staying in base camp. Mask is mandatory and you should carry 2 masks per day के हिसाब से. If you are going for a 2-day track you should have 4 masks. If you are going for a 3-day track you should have 6 masks with you. So मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास मास्क नहीं है तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें जिससे मास्क हम बना सकते हैं और अपने आप को सेफ कर सकते हैं. जैसा मैंने पहले कहा कि 500 ml आपके पास लिक्विड बेस्ड सैनिटाइजर होना चाहिए, जेल बेस्ड नहीं चलेगा. सो लिक्विड बेस्ड सैनिटाइजर मैं आपको बताऊंगा कौन सा होता है और उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है. सो उसके अलावा वी हैव टू कैरी अ लिक्विड सोप एज वेल विद अस व्हाइल गोइंग ऑन एनी काइंड ऑफ अ ट्रैक. ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे कि लिक्विड सोप और लिक्विड सैनिटाइजर से हम क्या कर सकते हैं. Okay, so fine. When you are going to start your trek, you have to cover your backpack with the backpack cover. हर बैकपैक के साथ एक रेन कवर आता है, उसको आपने बैकपैक के ऊपर लगाना है. It will act as a mask for your backpack. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपना बैकपैक उतार के ज़मीन पे रखते हैं, या हम अपना बैकपैक उतार के कहीं पे भी डाल देते हैं, या हमारे पीछे कोई ऐसा बंदा चल रहा है जिसने खांसा या छींका और उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं आपके बैकपैक के ऊपर गिर सकती हैं. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बैकपैक बिकॉज उसके अंदर ही हमारा सारा कुछ रहता है. सो इट्स
वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर योर बैकपैक विद द रेन कवर पाउच। अगर वो आपके बैकपैक के साथ नहीं आया है तो आप किसी भी स्टोर से परचेज कर सकते हैं। वो बैकपैक की क्वांटिटी या कैपेसिटी के हिसाब से मिल जाता है। डीकैथलॉन इज़ वन ऑफ द स्टोर जहाँ पर आपको ईजिली हर बैकपैक के हिसाब से उसके कवर्स अवेलेबल होते हैं। तो आप उसको, अगर आपके बैकपैक में नहीं है तो इमीडिएटली उसको परचेज कर लें। ओके, सो एक हम गलती तो नहीं कहूँगा, हम काफ़ी बार ऐसा करते थे अब तक, जो अब हम नहीं करेंगे। हम जब भी ट्रैक्स पे जाते थे अपना मोबाइल किसी दूसरे इंसान को देते थे और उसको बोलते थे हमारी फ़ोटो खींच लो। तो नाउ ऑनवर्ड्स कोविड ने जो हमारे ज़िंदगी में चेंज किया है, तो नाउ ऑनवर्ड्स आई रिक्वेस्ट यू, डू नॉट गिव योर मोबाइल टू एनीवन ऑन द ट्रैक। अपना मोबाइल आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना है, किसी को फोटो खींचने के लिए नहीं देना है। बिकॉज मोबाइल इज़ अ थिंग जो कि सबसे पहले कंटेमिनेट होता है किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से, और बीइंग अ प्लास्टिक बॉडी उसके ऊपर जो वायरस है वो काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है। आप WHO की गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं जिसके अंदर उन्होंने मेटल वाइज और प्लास्टिक के ऊपर कितने दिन की कोविड-19 वायरस की लाइफ है वो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो प्लास्टिक बॉडीज़ के ऊपर वो 72 आवर्स तक रह सकता है। तो किसी भी कंडीशन में अपना फ़ोन आपने किसी को फ़ोटो खींचने के लिए नहीं देना है। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। अ पार्ट ऑफ दिस, बहुत सारे लोग, जो कि मैं बहुत स्ट्रांगली पहले रिकमेंड करता था कि हम लोग हाइड्रेशन ब्लैडर यूज़ करें, जिसको हम बैकपैक के अंदर रख सकते हैं, जिसके अंदर हम पानी भरते हैं और एक पाइप हमारे शोल्डर से आता है जिससे हम पानी को पी सकते हैं। सो कीपिंग इन माइंड कोविड इन्फेक्शन scenario, I request you, if you have any kind of a hydration bladder, do not use it till the time we get any kind of a solution for this disease. Why I am saying this? Because the problem with hydration bladder की उसका जो पाइप आपके कंधे से आता है वो आगे लटकता रहता है। जब हम बैकपैक को ज़मीन पे रखते हैं तो पाइप ज़मीन में टच करता है। और कई हाइड्रेशन ब्लैडर इस तरीके के होते हैं जिनके ऊपर कैप नहीं होती है और डायरेक्ट इनहेलर जो वो सकिंग के लिए जो उनका माउथ आउटलेट होता है वो डायरेक्ट ओपन होता है। तो इस तरीके की चीज़ को हम ना यूज़ करें टिल द टाइम वी गेट एनी सॉल्यूशन फॉर कोविड-19। सो हाइड्रेशन ब्लैडर की जगह हम वाटर बॉटल्स यूज़ करेंगे। वाटर बॉटल्स भी ऐसी होनी चाहिए जिनको आप बैकपैक के अंदर रख सकें और किसी भी तरह से उसको बाहर एक्सपोज ना करें। और जब भी हम पानी पी रहे हैं, सैनिटाइज योर हैंड फर्स्ट एंड देन ओनली अवॉइड टचिंग इट विद योर डर्टी हैंड्स। तो पहले अपने आप को सैनिटाइज करना है, देन ओनली यू हैव टू ओपन दैट लिड एंड ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट। नेवर यू शेयर योर वाटर बॉटल्स। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई है। नॉर्मली हम ट्रैकर्स वो लोग होते हैं जो अपना सारा सामान दूसरों के साथ शेयर कर लेते हैं, अपना पानी, खाना, बट अब से हमें अपनी वाटर बॉटल्स वी कैन नॉट शेयर। इट्स नॉट रिकमेंडेड। एनी काइंड ऑफ फूड, एनी काइंड ऑफ वाटर बॉटल यू कैन नॉट शेयर विद एनी ऑफ योर कलीग और फ्रेंड और एनी काइंड ऑफ अ को ट्रैकर। तो नो फूड, no water bottles. Everybody has to carry their own food, everybody has to carry their own water bottle so that they are safe. इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को आदत होती है ट्रैकिंग पे जाते समय वो कुछ पैकेट्स के अंदर खाना लेके जाते हैं एंड वी शेयर विद ईच अदर कि भैया आप भी ले लो। तो व्हेन अ पर्सन पुट अ हैंड इनसाइड द पैकेट, if his hand is not sanitized, he is contaminating your food. So avoid sharing food. Let everybody eat his own food without sharing. So this is something which we have to be very, very careful, and we should not share our food with anyone. एक और सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। कैरी योर ओन कटलरी। if you are carrying your own plate, own glass, own कटोरी and चम्मच, that would be best. बिकॉज आपको पता है कि आप उससे खा रहे हैं और आप उसको धो के अपने पास रख रहे हैं। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू यूज़ योर ओन यूटेंसिल्स वाइल ट्रैकिंग, जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं डीकैथलॉन पे भी, और किसी भी स्टोर से आप परचेज कर सकते हैं। जो ट्रैवलिंग किट हमारे को बहुत ईजिली मिल जाती है जिसमें कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि हम खाना खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ऑलवेज बी केयरफुल, ट्राई टू टेक योर ओन कटलरी अलॉन्ग विद यू एंड अवॉइड टेकिंग कटलरी फ्रॉम द कैंप और फ्रॉम एनीवेयर एल्स। नाउ एक और चीज़ जो कि बहुत हम लोग ईजिली किया करते थे, मैगी खाने की बहुत आदत होती है हम लोगों को, ट्रैकर्स को। हम जब भी पहाड़ों में जाते हैं वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें होती हैं एंड वी टेक दिस काइंड ऑफ फूड फ्रॉम दीज पीपल, ऑमलेट, मैगी एंड ऑल। अवॉइड टेकिंग दैट।
till the time you are not 100% sure this is made with hygiene, avoid doing that. If you are fond of eating food, take your own cup noodles, take a flask with a hot water, make yourself, eat yourself. Do not purchase anything on the trail, because द ट्रेल्स के ऊपर क्या होता है कि पानी की कमी की वजह से चीज़ें बहुत अच्छे से साफ़ नहीं होती, बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं, एंड यू नो दैट दिस इज़ अनदर वे ऑफ स्प्रेडिंग दिस वायरस इफ द थिंग्स आर नॉट क्लीन. सो अवॉइड ईटिंग फूड ऑन द ट्रेल्स. ओके, सो कैरी योर ओन कटलरी. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो अगर आपके पास कटलरी है और आप कहीं पे खाना बनवाते हैं, जैसा कि आपको मालूम है खाना 300 डिग्रीज के आसपास ऑलमोस्ट उसका टेम्परेचर होता है, उसके अंदर कोई वायरस नहीं बचता है. तो इफ़ यू आर, अगर आपको लेना ही पड़ रहा है बाहर से खाना, तो डायरेक्टली अपनी कटलरी या अपनी प्लेट के अंदर उस खाने को डलवाएं, उनकी बर्तनों को इस्तेमाल ना करें. Okay, so carry enough polythene bags. Now, when I am saying polythene bags, I am saying very clearly that polythene bags are banned right now. So do not carry your traditional polythene bag. Carry those polythene bags which are biodegradable, which are easily available in any supermarket. वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं. आपके पास इनफ पाउचेस होने चाहिए, इनफ बैग्स होने चाहिए. आप जिप पाउच यूज़ कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बड़े बैग्स ले सकें जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं, उनको अपने पास रखें. इससे आपको इसका क्या फ़ायदा है, मैं आप जब कैंपिंग पे आऊँगा तो आपको बताऊँगा ऐसा होना क्यों चाहिए आपके पास. ओके, नाउ वियर, हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं, अगर आपने कभी भी हमारे साथ ट्रैकिंग करी होगी पहले, तो हम हमेशा से आपको बताते हैं कि आपको फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स पहननी है या फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं. कभी भी, चाहे गर्मी में अगर आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, तो हाफ स्लीव्स को ना पहने. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ सिंस दिस वायरस इज देयर इन द एयर. We suggest you not to wear any kind of a half sleeves while trekking. You have to be fully covered. Full sleeves t-shirts and full pant. No half pants is recommended once you go on trek after this lockdown. So avoid using any kind of short clothes. प्रिपेयर योर सेल्फ. अगर आप हाफ स्लीव्स की टी शर्ट भी पहनते हैं तो उसके नीचे आप स्लीव्स जो अलग से आती हैं उनको डाल सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए किसी भी तरीके के वायरस से. व्हेन एवर यू आर रिमूविंग योर क्लोथ्स, यू आर रिमूविंग द वायरस. ओके, इसके अलावा जो चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं कि नॉर्मली क्या होता है पहाड़ों में, जब हमें पानी मिलता है, वी गो इनसाइड द वाटर, टेक बाथ. नॉर्मली क्या होता है, जब हम पानी में जाते हैं तो हम पानी को मुंह में लेते हैं और वहीं पे उसको पानी को कुल्ला करते हैं. ये हमारे किसी भी स्विमिंग पूल में भी अगर आप हैं तो यही प्रॉब्लम होती है कि हमारे मुंह से पानी बाहर आता है. तो till the time this virus is there, we request you not to take bath in any kind of a water pool or any kind of a waterfall, because अगर आप उस पानी को कंटेमिनेट करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं पहाड़ों में इन्हीं पानी के भरोसे लोग जीते हैं और वही पानी नीचे जाके कोई पी रहा होगा. तो अवॉइड टेकिंग बाथ और अवॉइड स्पिटिंग इन वाटर और नियर बाय वाटर, सो दैट वाटर विल बी सेफ फॉर ड्रिंकिंग अदर पीपल. तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है. हमने किसी भी तरीके का वाटर बॉडीज़ को थोड़ा सा सेफ रखने की कोशिश करनी है. यूज़ हेडबैंड्स. हेडबैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. हेडबैंड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको बताऊं कि जब हम ट्रैकिंग करते हैं तो हमारे माथे से पसीना हमारी आंखों में आता है, और जैसा कि आपको पता है कि जो कोविड-19 का जो वायरस है वो मुंह, नाक और आंख के ज़रिए हमारी बॉडी में एंटर करता है. तो वेन एवर यू आर गेटिंग अ स्वेट इन योर आईज, वी आर टेंड टू डू लाइक दिस. हमारे आंखों पे हाथ चला जाता है और उस समय ये ध्यान नहीं रहता कि हमने सैनिटाइज किया था कि नहीं किया था. तो उसका एक बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है कि अगर आप अपने माथे पर हेडबैंड बांध लेते हैं, हेडबैंड बांध सकते हैं, या जो आपका नेक गेटर्स आते हैं, मैं नेक गेटर से कैसे मास्क बनाना है वो भी बताऊंगा आपको. नेक गेटर को आप माथे पर बांध सकते हैं ताकि आपके बालों से जो पसीना है वो माथे पे आके रुक जाए और आपकी आंखों में ना जाए, जिसकी वजह से आपका जो टेंडेंसी है बार बार आंखों की तरफ हाथ ले जाने की, वो एक तरीके से हम उसको सेव कर सकते हैं. तो यूज़ हेडबैंड, यूज़ यू कैन कवर योर हेड विद नेक गेटर एंड मेक योरसेल्फ सेफ बाय डूइंग दैट. सो दिस इज़ वन ऑफ द टिप विच वी वांट टू गिव टू यू. यूज सनग्लास. सनग्लास हम पहले भी इस्तेमाल करते थे. सनग्लास को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथ आंखों तक जाने से पहले यू हैव टू थिंक ट्वाइस कि आपने चश्मा उतारना है और आंखों को साफ करना है. उस समय आपके हाथ सैनिटाइज होने चाहिए.
सैनिटाइज योर हैंड एवरी 1 आवर, हर 1 घंटे के अंदर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। हाथों को जब आप सैनिटाइज करते हैं तो जो लोग जैसे मेरी तरह हाइकिंग पोल यूज़ करते हैं तो उस समय आपने अपने हाइकिंग पोल के हैंडल्स को भी सैनिटाइज करना है। बिकॉज अगर अपने आप हाथों को सैनिटाइज करते हैं और उन्हीं हाथों से साफ हाथों से वापस हाइकिंग पोल को पकड़ लेते हैं तो इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, आप अपने हाथों को दोबारा से कंटेमिनेट कर रहे हैं। तो आप अपने हाइकिंग पोल के हैंडल को वापस से सैनिटाइज कर सकते हैं और उसके बाद अपने हाथों से उसको पकड़ सकते हैं। यूज़ न्यू क्लोथ एवरी डे। हमने जब भी अभी तक कई बार ऐसा होता था कि हमारे पास बहुत अच्छे टेक्निकल क्लोथ्स रहते हैं एंड व्हाट वी डू दैट हमारे पास ऐसे क्लोथ्स होते हैं जिसमें एक दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हम उनको दूसरे दिन भी यूज़ कर सकते हैं, तीसरे दिन भी यूज़ कर सकते हैं। बट नाउ ऑनवर्ड्स इट्स रिकमेंडेड यू हैव टू यूज़ न्यू क्लोथ्स एवरी डे सो दैट जब भी आप नए कपड़े चेंज करेंगे तो आपके अगर भगवान ना करे कोई वायरस है उन कपड़ों के ऊपर तो वो आप उसको एलिमिनेट कर रहे हैं। जो मैंने पॉलीथिन बैग्स आपको पहले बताए थे बायोडिग्रेडेबल, वो जो पुराने कपड़े हैं आपने उनको पॉलीथिन बैग्स के अंदर रखकर सील करना है और अपने बैकपैक में उनको सेफली नीचे की तरफ स्टैक कर देना है ताकि आप जब घर जाएं तो उनको धो सकें। तो जितनी भी आपकी जो डेली चीज़ें हैं, मास्क है या जो भी चीज़ है, उसको आपने पॉलीथिन बैग में रखना है, उसको रैप करना है और उसको अपने बैकपैक में सबसे नीचे की तरफ पैक कर लेना है और वापस आने के बाद उसको धो के या डिस्पोज करना है। जो भी जो आपके मास्क हैं उनको आप आके डिस्पोज कर सकते हैं। तो इसलिए ये पॉलीथिन बैग्स होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। दीज आर द प्रिकॉशंस विच वी हैव डिस्कस वाइल डूइंग ट्रैकिंग। अब हम बात करते हैं कि जो कैंपिंग करते समय जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला एरिया है वो है कैंपिंग। ट्रैकिंग में हमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी हमारे को, अगर हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं इन छोटी छोटी प्रिकॉशन से, इट्स वेरी वेरी ईजी। बट कैंपिंग एक ऐसा चीज़ है जिसके अंदर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और उनकी हम डिस्कशन अभी करेंगे। फर्स्ट थिंग, अगर आप किसी भी कंपनी के थ्रू जा रहे हैं या आप अपना टेंट लेकर जा रहे हैं, डू नॉट शेयर योर टेंट विद एनीवन। यू कैन ओनली शेयर योर टेंट विद योर फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर से मेरा मतलब है जो लोग आपके साथ आपके घर में रहते हैं। अगर आप उनके साथ ट्रैक कर रहे हैं आप उनको टेंट में शेयर कर सकते हैं, बिकॉज आप उनके साथ घर में भी रह रहे हैं और आपको पता है कि हाउ यू एंड योर फैमिली इज़। बट अगर आपका कोई फ्रेंड आपके साथ जा रहा है तो उसके साथ टेंट को शेयर ना करें, उन्हें अलग टेंट में रुकने को बोलें, आप अपने अलग टेंट में रुकें। हम लोग भी ऐसा प्रोविज़न कर रहे हैं जिसके अंदर हम जो अननोन पीपल हैं उनको साथ में नहीं रुकाएंगे अपने कैंपिंग में। वी विल ट्राई टू गिव यू सेपरेट टेंट और वी विल ट्राई टू गिव यू अ बिग टेंट इन विच वी कैन मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ 6 to 8 feet। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब दूसरी चीज़ आती है कि अब से आपने एक नई आदत डालनी है कि ट्राई टू कैरी योर ओन स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग एक ऐसी चीज़ है जिसको बार बार धोया नहीं जा सकता, उसको सैनिटाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम लोग उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि हम उसको किस तरीके से करेंगे, बिकॉज पहाड़ों में इन सब चीज़ों को धोना और वापस सुखाना और सैनिटाइज करना मुश्किल है। बट देर आर सर्टन केमिकल्स विच वी आर गोइंग टू यूज़ टू सैनिटाइज दीज थिंग्स। बट मेरा सजेशन ये है कि अगर आप रेगुलर ट्रैकर हैं तो आप एक स्लीपिंग बैग ज़रूर कैरी करने की आदत डाल लें अपने बैकपैक में एंड यूज़ योर ओन स्लीपिंग बैग अलॉन्ग विद स्लीपिंग मैट। स्लीपिंग मैट का कोई खास वजन नहीं होता, हार्डली 100-200 ग्राम का स्लीपिंग मैट आता है जिसको आप अपने बैकपैक के ऊपर बांध सकते हैं और उसको ले जा सकते हैं अपने साथ में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ये दो चीज़ें आप अपने साथ कैरी कर सकें तो आप 90% सेफ हो जाएंगे। बिकॉज अगर आप टेंट के अंदर जाते हैं और अपनी मैट और अपना स्लीपिंग बैग यूज़ करते हैं, टेंट इज़ ईजिली सैनिटाइजेबल। जब भी कोई उसमें से बाहर निकलता है उसके अंदर देर आर सर्टन केमिकल्स जिनका स्प्रे किया जा सकता है और उनको सैनिटाइज किया जा सकता है। तो जब भी आप टेंट के अंदर जाएंगे आपको सैनिटाइज टेंट मिलेंगे हमारी तरफ से, अगर आप हमारे साथ ट्रैकिंग करते हैं। अगर आप अपना टेंट भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको सैनिटाइज करने के कई सारे तरीके हैं। देर आर सर्टन स्प्रेज विच यू कैन पुट इन साइड द टेंट एंड दिस विल बी सैनिटाइज। तो एक आदत आपने ये डालनी है कि आपने अपना स्लीपिंग बैग और अपनी स्लीपिंग मैट को कैरी करना है। अगर आप स्लीपिंग बैग में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, यू आर नॉट अ रेगुलर ट्रैकर, तो एक सिंपल सी चीज़ बाज़ार में मिलती है कि स्लीपिंग बैग का एक इनर मिलता है
जो कि फ्लीस का बना होता है, इट्स मेड बाय अ फ्लीस मटेरियल, एंड यू कैन बाय दैट लाइनर। और जो भी स्लीपिंग बैग आपको प्रोवाइड होता है ट्रैकिंग एजेंसी की तरफ से, उसके अंदर आप अपना पहले लाइनर लगाएं, लाइनर के अंदर अपने आप को जिप अप करें और उसके बाद टेंट को जिप अप करें। सो ये जो लाइनर्स हैं बहुत इजीली मिल जाते हैं, आप किसी भी आर्मी स्टोर से ले सकते हैं। फ्लीस के लाइनर्स आर वेरी इजीली यू कैन फाइंड ओवर देयर। सो इसके अलावा व्हाट वी कैन डू, जो लाइनर के अलावा अगर आप अपना स्लीपिंग बैग रखते हैं बहुत अच्छी बात है, बट लाइनर विल ऑल्सो हेल्प यू आउट इन डूइंग दोस काइंड ऑफ थिंग। ओके, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप ट्रैक करके आते हैं तो इमीडिएटली टेंट के अंदर ना जाएं, ट्राई टू चेंज योर क्लोथ्स एंड देन एंटर इन टू द टेंट, बिकॉज आपके जो पूरे दिन के कपड़े हैं और आपका जो स्लीपिंग, जो आपका बैकपैक है, उसका जो कवर है, उसको आपने टेंट में जाने से पहले हटाना है। कवर को आप इजीली जो स्प्रे बॉटल मैंने आपको बताई थी लिक्विड सैनिटाइज़र, उससे भी सैनिटाइज कर सकते हैं, बिकॉज वो एक तरीके का पॉलीथिन होता है, और उसको वॉश भी कर सकते हैं। अपने पुराने कपड़ों को उतार के नए कपड़े पहनकर, और पुराने कपड़ों को पॉलीथिन बैग जो कि बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए उसके अंदर आप सेफली रखकर बैकपैक के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद अपना बैकपैक टेंट के अंदर लेकर आएँ। उसके अलावा एक चीज़ और है जो आपने ध्यान रखनी है। मैं इस बात पे आता हूँ कि मैंने आपको क्यों बोला कि लिक्विड बेस्ड सैनिटाइज़र हमारे को इम्पॉर्टेंट है ट्रैकिंग के लिए। लिक्विड बेस्ड सैनिटाइज़र जो है वो उसके अंदर किसी भी तरीके का जेल नहीं होता है, इट्स अ जेल फ्री सैनिटाइज़र, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वाटर। और इस टाइप का सैनिटाइज़र के साथ जो बॉटल्स आती हैं उसके अंदर जो नोजल होता है दैट इज़ मोर ऑफ इट्स काइंड ऑफ अ स्प्रे गन। अगर आपको वो उस टाइप की बॉटल नहीं मिलती है, यू कैन नॉर्मली टेक कॉलन बॉटल एंड पुट दिस सैनिटाइजर इनसाइड द कॉलन बॉटल। और कॉलन बॉटल का जो नोजल होता है वो चेंजेबल होता है, आप उसको एक धार की तरह भी निकाल सकते हैं, एक फाउंटेन की तरह भी निकाल सकते हैं, और स्प्रे की तरह भी निकाल सकते हैं। सो इफ़ यू आर यूजिंग इट एज अ स्प्रे, यू कैन ईजिली सैनिटाइज योर थिंग्स, लाइक आपके बैकपैक का कवर, उसके ऊपर आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। योर हैंडल्स ऑफ योर हाइकिंग पोल यू कैन स्प्रे इट ऑन टॉप ऑफ इट। बट अगर आपके पास जेल वाली चीज़ें होंगी तो वो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड यूज़ लिक्विड बेस्ड सैनिटाइजर। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे जूते सबसे ज़्यादा टच में आते हैं ज़मीन के, और उनका कंटेमिनेशन सबसे ज़्यादा होता है हमारी पूरी बॉडी के अकॉर्डिंगली। तो इफ़ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ अ सैनिटाइज़र, लिक्विड बेस्ड सैनिटाइज़र, आप जब अपने शूज़ उतारते हैं टेंट के बाहर, उसके ऊपर अच्छे से उसको स्प्रे करें, उसको 15-20 मिनट तक स्प्रे करके छोड़ दें। उसके बाद उनको एक पॉलीथिन बैग जो कि बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए उसके अंदर रखें, रैप करें और टेंट के अंदर लेकर आएँ। उसके पहले बिना उसमें रखे उसको टेंट के अंदर ना लाएं। तो इससे क्या होगा कि आपके जूते एक तो सैनिटाइज हो जाएंगे, दूसरा उन जूतों से किसी भी तरीके का कंटेमिनेशन आपके टेंट के अंदर नहीं आएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द रीज़न आई टोल्ड यू दैट लिक्विड बेस्ड सैनिटाइजर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ अ ट्रैकिंग पर्पस। ओके, एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग ईजिली कर सकते हैं, कुछ लोगों की आदत नहीं होती है, सोते हुए भी आप अपने चेहरे को कवर कर सकते हैं। यू कैन गेट नेक गेटर्स वेरी इजीली इन द मार्केट। ये डीकैथलॉन पे भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो इट्स अ काइंड ऑफ अ सर्कुलर थिंग। ये इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं किसी भी तरह, जैसे मैंने आपको हेडबैंड बनाने के लिए बोला, तो अगर आप इसको हेडबैंड की तरह यूज़ करते हैं तो आपका पसीना जो है वो आपकी आंखों में नहीं आएगा। तो आप इसको हेडबैंड की तरह यूज़ कर सकते हैं। रात में सोते समय आप इसको अपने मास्क की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसको आप अपने पास कई सारे डिफरेंट फॉर्म्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बड़ा सिंपल सा तरीका है जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, इसको सेंटर में से पकड़ के इसको डबल कर लीजिए। जब आप इसको डबल कर लेंगे तो ये हाफ फोल्ड हो जाएगा और ये 2 लेयर बन जाएगी। ये जो आपका जो चीज़ है ये डबल लेयर बन जाएगी। इस डबल लेयर नेक गेटर को आप अगर अपने सिर से कवर करते हैं तो इस तरीके से आप इसको मास्क की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो रात को सोते हुए अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं
तो आपको किसी भी तरीके से के कंटेमिनेशन से बचने में आसानी रहेगी। इसको और भी हम एक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रैकिंग के ऊपर। आप इसको पूरी तरह से खोल लें, पूरी तरह से खोलकर ये जो इसका एंट्री पॉइंट है इसमें से अपने सिर को डालें और जो सेकंड एरिया है वो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। नाउ जो ये गले पे आपके यहां पर दिख रहा है, यहां से इसको पकड़ें, सो दिस इज हाउ यू कैन कवर नॉट ओनली योर हेड, योर माउथ। ये आपको सर्दी से भी बचाएगा और आपको किसी भी तरीके, इसके ऊपर आप कैप पहन सकते हैं तो आपको ये हर तरीके से आपको कवर कर रहा है। और आपकी नाक के ऊपर इसकी डबल लेयर है, तो एक लेयर जो थी वो पहले आ गई थी यहां से, और हमने यहां से दूसरी लेयर को उठाकर so this is how you can cover your face and mouth in those conditions जब आपके पास मास्क नहीं है, या कई बार मास्क पहनना उतना आसान नहीं होता, जैसे मेरे को मास्क इज नॉट कंफर्टेबल, आई ऑलवेज यूज दिस। तो दिस इज अ सेफेस्ट थिंग एंड अ वेरी क्विक ड्राई और बहुत ही ब्रीदेबल मटेरियल है, जिसके अंदर से आपका पसीना बहुत अच्छे से सूख जाता है बिकॉज ये कॉटन बेस होता है। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू कैन मेक योर सेल्फ सेफ बाय डूइंग दिस। तो नेक गेटर्स बहुत आसानी से 200 रुपये का आता है ये, हार्डली। अगर आपके पास अगर आप डीकैथलन जाएंगे, बहुत सारी बार मैंने 99 में भी खरीदा है, कई सारी चीज़ों टाइम पे ये डिस्काउंट पे होता है, बट मेजॉरिटी जो अगर आप देखेंगे तो हार्डली 199 रुपीज़ के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाती है, जो कि वर्सटाइल है। इसका यूज़ हम बहुत तरीके से कर सकते हैं और इसको हम मास्क बना सकते हैं, इसको हम ठंड से कवर करने के लिए अपने हेड को, जैसे मैंने आपको दिखाया, वो सब कर सकते हैं। तो ये नेक गेटर्स हैं, यू कैन यूज दिस इन एनी वे यू वांट। ओके, सो ये मैंने आपको जो कैंपिंग के चीज़ें बताई, इसका ध्यान रखना है आपने। कैंपिंग के समय में आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जब आप बोन फायर पे शाम को बैठ रहे हैं या लोगों के साथ बैठ रहे हैं, तब भी आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। 6 से 8 फीट का डिफरेंस रखना है, नज़दीक नहीं जाना है लोगों के, और उस समय भी मास्क पहनना है। तो 2 मास्क मैंने पर डे जो आपको बोले थे, पहला मास्क जब आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग करके जब आप वापस आएंगे तो अपने मास्क को चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि वो मास्क पूरे दिन आप यूज़ कर चुके हैं और वैसे भी स्वेट कर चुका होगा और वो आपके लिए अनकन्वीनियंट रहेगा। तो शाम के समय आप दूसरा मास्क यूज़ कर सकते हैं और अगले दिन सुबह आप नया मास्क लगा सकते हैं। तो पर डे आपके पास 2 मास्क होने चाहिए। अगर आपके पास 2 मास्क नहीं हैं, यूज़ 2-3 नेक गेटर्स, और शाम को आकर आप उसको थोड़ा सा साबुन लगा के 20 सेकंड के लिए छोड़कर और उसको वॉश कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम अपने हाथों को 20 सेकंड तक धोते हैं, वैसे ही इसमें साबुन लगा के 20 सेकंड तक या 1 मिनट तक छोड़ दें और उसके बाद धो के अपने टेंट के ऊपर सुखा दें। सुबह आपको सूखा हुआ मिलेगा। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता सूखने के लिए। अगर आप इसको रख सकें तो ये दिस विल एक्ट एज अ मास्क फॉर यू। ओके, सो दूसरी चीज़ आपने एक जो ध्यान रखने वाली है कि नॉर्मली हम जब पहाड़ों में होते हैं तो टॉयलेट वी हैव टू डू इन अ कैट होल्स। बहुत जगह कैट होल्स होते हैं, बहुत जगह पर हमारे को प्रॉपर टॉयलेट्स मिलते हैं। तो व्हेन यू हैव दिस लिक्विड बेस्ड सैनिटाइजर, कीप योर बॉटल विद यू, स्प्रे इट ऑन द सीट बिफोर यू आर यूजिंग इट एंड वंस यू आर लीविंग द टॉयलेट। जब आप छोड़ के आ रहे हैं तो उसके ऊपर स्प्रे कर दें और किसी भी तरीके का कंटेमिनेशन ना ही यूज़ करें, ना ही छोड़ कर आएँ किसी के लिए। तो जो स्प्रे सैनिटाइज़र हैं, जो कि लिक्विड बेस्ड सैनिटाइज़र हैं, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ हो सकते हैं। उसका एक और यूज़ है, अगर आपको बोनफायर जलानी है, स्प्रे इट ऑन द वुड, लकड़ियों के ऊपर उसको स्प्रे करिए और उसमें आग लगाइए, तुरंत जल जाएगी। गीली लकड़ी भी आप जला सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप कई सारी तरह से कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल इफ़ यू आर सिटिंग नियर अ बोनफायर एंड यू आर अप्लाइंग द स्प्रे सैनिटाइजर। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज इसके अंदर से बहुत सारे पतले छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और आपको आग के पास इसको ना लगाएं, तो वरना ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है आपके लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमने। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये हमारे को देखनी है कि हम किस तरीके से अपने आप को सेव कर सकते हैं बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स। सो दीज आर द थिंग्स विच इज़ फ्रॉम माई साइड। अगर हम के पास किसी भी तरीके के कोई क्वेश्चंस हैं तो हम वो ले सकते हैं अभी। इफ़ एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज़ गो अहेड।
Okay, so I have received a question on my WhatsApp which talks about कि ये जो हमने लिक्विड सैनिटाइज़र बोला है, जो सैनिटाइज बोला है, अगर ये नहीं मिले तो क्या करें। सी आज की डेट में दीज सैनिटाइजर्स आर इजीली अवेलेबल। मैंने अभी रिसेंटली चेक किया है कि ये कुछ 10 लीटर के कैंस में भी अवेलेबल हैं। बट अगर आपको किसी भी तरह से लिक्विड सैनिटाइज़र नहीं मिल पा रहा है तो इसको बनाने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। आपने आइसोप्रोफाइल अल्कोहल लेना है, जो कि किसी भी केमिकल शॉप से आपको मिल जाएगा, किसी भी मेडिकल शॉप से आपको मिल जाएगा, और उसके अंदर उसको आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गूगल करेंगे या यूट्यूब पर जाएंगे तो हमारे को कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जिसमें 70% अल्कोहल है, ऐसे कई सारे केमिकल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, और उनके अंदर थोड़ा सा ग्लिसरीन आप मिला सकते हैं। ग्लिसरीन से आपका इट्स अ काइंड ऑफ अ सो उससे क्या होगा, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि आप अपना खुद से इसको सैनिटाइज़र को क्रिएट कर सकते हैं। बट रेस्ट एश्योर्ड, मैंने देखा है 3M के अवेलेबल हैं, और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आजकल इस टाइप की चीज़ें को बना रही हैं। ओके, सो अर्जुन पूछ रहे हैं विच इज़ द परफेक्ट प्लेस टू गो विद बाइक। अर्जुन, आप किस सिटी से हैं, पहले ये बताइए मेरे को। अनुज, आप किस सिटी से हैं? ओके, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप चंडीगढ़ के आसपास से हैं तो बाइक से जाने के लिए देर आर कपल ऑफ गुड प्लेसेस। सोलन के आसपास कुछ बहुत खूबसूरत जगह हैं जहां पर आप बाइक से जा सकते हैं। आप नौराधार जा सकते हैं बाइक्स के साथ। नौराधार इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस जहां पे आपको वाटर बॉडीज़ भी मिल जाती हैं और बहुत ही खूबसूरत ड्राइवेबल डिस्टेंस है। अगर आप जाना चाहते हैं बाइक से, पराशर लेक इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पर ऊपर तक आप बाइक को लेकर जा सकते हैं। तो दीज आर द प्लेसेस विच आई रिकमेंड अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है। तो आप इधर यू कैन गो विद योर बाइक टू पराशर लेक, और अगर आप दूसरी जगह जो मैंने आपको बताई वो नौराधार है जहाँ पर आप जा सकते हैं। हाँ जी, ये बास्केट रेफ्रिजरेशन, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क। कैन यू एलाबोरेट ऑन दिस प्लीज? ओके अनुज, दिल्ली से जाने के लिए आपके पास, अगर आप जाना चाहते हैं तो पराशर लेक, जैसा मैंने बताया, पराशर लेक इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस विच यू कैन ड्राइव टिल द टॉप ऑफ द लेक। और दूसरी जगह जो है वो नौराधार है, जो कि दोनों ही जगह दिल्ली से करीबन 8 से 9 घंटे के ड्राइव के ऊपर हैं। बोथ आर ब्यूटिफुल प्लेसेस। हेलो निखिल, हाउ आर यू? तो इस तरीके से अगर मैं आपको और एक बेहतर तरीका बताना चाहूँ कि जो लोग हैं जो खुद से भी ट्रैक करना में अ, इसमें अगर जो लोग खुद से ट्रैक करना चाहते हैं, मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूंगा कि इमीडिएटली जैसे ही हमारा लॉकडाउन खुलता है, लॉकडाउन खुलते से ही ट्रैक्स के ऊपर जाने की कोशिश ना करें। ट्राई टू फाइंड सम ब्यूटीफुल प्लेसेस विच आर मे बी स्मॉलर डिस्टेंस फ्रॉम योर हाउस। हर जगहों पे ऐसी जगहें होती हैं, जंगल होते हैं जहाँ पर जाकर आप डे ट्रैक कर सकते हैं। उस डे इससे क्या फ़ायदा होगा, सिंस वी ऑल आर इन लॉकडाउन एंड वी आर सफरिंग विद द मेंटल स्ट्रेस, व्हेन यू गो इन नेचर में जाने का मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन खुला और हम चढ़ना शुरू कर दिया, हम हमता पास जाने के लिए तैयार हो गए, या मनाली पहुंच गए, या हम किसी भी बड़े ट्रैक पे पहुंच गए। तो ट्राई टू अवॉइड इमीडिएटली गोइंग ऑन एनी काइंड ऑफ अ ट्रैक। Try to go on nearby places, maybe it's a jungle walk,
मे बी इट्स अ स्मॉल डे हाइक, आप वहाँ जा सकते हैं. यू कैन गो देयर एंड यू कैन एन्जॉय नेचर, जो कि आपको जो स्ट्रेस है, जिस समय हम लोगों का स्ट्रेस है जो हम घर में बैठे हुए हैं, उससे बाहर निकल के नेचर से कनेक्ट होकर हमारे को इट्स विल एक्ट एज अ हीलर फॉर अस. तो किस हर जगहों पर ऐसी ऐसी जगहें हैं जो कि आप थोड़ा सा ट्रैवल करने के बाद ऐसी जगहों पे पहुंच सकते हैं जहाँ पे यू कैन डू सम ट्रैक इन द जंगल और इन अ नेचर प्लेस वेयर इट्स मे बी वो कोई इंक्लिनेशन नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पता. यू कैन जस्ट गो फॉर अ वॉक इनसाइड द नेचर, इनसाइड द जंगल, इनसाइड द एरिया वेयर विच इज़ full of trees, some water bodies on whatever it is. You can go there, do some kind of a trek and come back. This will act as a healer. So once the situation is right, then only try to go. As of now, हमने भी जो अपने ओके अनुज, आप जो पूछ रहे हो टेम्परेचर इन पराशर लेक, द टेम्परेचर विल बी कोल्ड. इट्स अ हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस, so you have to keep your warm clothes along with you. So you have to carry clothes. If you are taking your own tent to spend in the night, आपके पास एक टेंट होना चाहिए, एक स्लीपिंग बैग होना चाहिए, और आपके पास अपने कपड़े होने चाहिए, गर्म कपड़े होने चाहिए. सिंस यू आर गोइंग ऑन अ बाइक, आपको बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट ऑलवेज कीप इन माइंड दीज प्लेसेस आर ऑन अ हाई ऑल्टीट्यूड एंड यू हैव टू बी equipped with a proper clothing. सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि जब तक लॉकडाउन प्रॉपर तरीके से नहीं खुलता, चीज़ें ठीक नहीं होती, तब तक अवॉइड करें किसी भी बड़े ट्रैक पे जाने की या किसी लंबे डिस्टेंस पे जाने की. ट्राई टू एक्सप्लोर नियर बाय प्लेसेस जहाँ पर आप जाके जंगल वॉक या किसी भी तरीके का छोटा नेचर वॉक कर सकते हैं. मे बी इंक्लिनेशन है नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो यस, मुराल डंडा इज़ पॉसिबल. मुराल डंडा यू कैन डू. हमने मुराल डंडा रीमा अभी हम नहीं कर रहे हैं. अभी इनफैक्ट हम कोई भी ट्रैक नहीं कर रहे हैं. मुराल डंडा इज़ अ ब्यूटीफुल ट्रैक. लेकिन हमने अभी जो ट्रैक्स हैं अपने, उनको मॉनसून तक डिसकंटिन्यू किया हुआ है सारे ट्रैक्स को. और एज अ कंपनी वी आर ओनली गोइंग टू ओपन अवर ट्रैक्स वंस वी गेट अ क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड वंस वी गेट ऑल काइंड ऑफ अ क्लियरेंस फ्रॉम हिमाचल टूरिज्म. सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी विल बी ओपनिंग इन मिड ऑफ जुलाई, और if situation is like this, then maybe in September. So please be in touch in our Facebook page or any kind of a community which is a part of, if you can see, you can find all my links on the description of this video. So you can follow us on any of those social media and आपको पता लग जाएगा हम कब खोल रहे हैं. But if you want to go alone Mural Danda, I would say that this is not the right time. Mural Danda is a trek. If you are not familiar with those area, you have to take local guide, and in this condition taking a local guide is also dangerous because you don't know that local guide is coming from which background. And Mural Danda is a little technical track. I would not say it's a tough track, it's a beautiful track, but if you don't know that place, don't go alone, please. Baki, what I can say, I am going to share a WhatsApp link, WhatsApp group link in this description. You can use this WhatsApp link and join us in our community. This community is basically a hiking community where you can join and post your comments. Currently हमने इसमें अभी सिर्फ admins are allowed to send messages because बीच में COVID-19 के बहुत सारे unnecessary messages में float होने लगे थे, which we are going to open this community very soon where everybody can post their inquiries and get the answers from us. So this is a temporary blockage which we have done to keep our community safe, that people are not people should not send any kind of spam messages, because a lot of forwarded messages are started flowing in this group. So we have just stopped
regular. The only admins are currently available, authorized to send messages in this, but very soon it will be open within a couple of days. So you can join this WhatsApp group and you can get all kind of information. जो आज हमने डिस्कशन किया है इसका एक प्रॉपर वीडियो और इन द फॉर्म ऑफ अ PDF document we are going to release very soon, which we will circulate in our all social media pages. तो आपको जो भी मैंने आज डिस्कशन किए हैं, अगर आपने पॉइंट्स नहीं लिख पाए हैं या किसी भी तरीके से आप कुछ भूल जाते हैं तो डोंट वरी, यू कैन राइट डायरेक्टली टू मी on my Facebook page or on my WhatsApp. I will respond you. I would love to respond you, and it's pleasure to me to help you out. So don't worry. You can ask direct questions to me. My number is there in the description, and we will be posting a PDF document very soon once it is validated by doctors and the technical people who are helping us to come out of the situation. हम एक बार उनसे validate सारी चीज़ें करा के अगर उसमें कुछ और addition करना है, we will do that and post a PDF document very soon for all our tracking partners, tracking customers. Yes, Inder, people can join tracking company. एज ऑफ नाउ हमारे सारे ट्रैक्स अभी डिसकंटिन्यूड हैं, हमारे सारे बेस कैंप अभी बंद हैं, बट यू कैन स्टे इन टच विद मी एंड यू कैन सेंड अ व्हाट्सएप प्रोफाइल टू मी एंड वील कीप योर प्रोफाइल सेफ. whenever there is a vacancy we will be in touch with you. The only requirement for us for keeping any kind of employee is that the person should be qualified basic mountaineering course certified person. That is a basic criteria. If you are not a basic mountaineering certified, then your profile cannot be shortlisted. Rima, as I said, अभी हम एटलीस्ट मानसून तक कोई भी ट्रैक नहीं खोलने जा रहे हैं, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम टूरिज्म इंडस्ट्री विच वी हैव टू टेक, बिकॉज वी आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड वी हैव टू फॉलो ऑल द नॉर्म्स, एंड it's very important for us to take care of your safety, to take care of our employees' safety, as well as take care of our employees and our customers both, because we have to be very clear that our customers are safe when they are coming to travel with us, as well as our employees जो कि वहाँ पर होंगे आपकी मदद करने के लिए. तो दोनों की सेफ्टी के लिए हमने कुछ समय लिया है, and we are seeking permission from government, and we are doing lot of things to keep the places sanitized, keep the trail safe. We have to do lot of work in order to do recce on the trails and make sure that those trails are safe for you and the places are safe for you. Our base camps are safe for you. Everything is sanitized, and the way we are doing it is in the right direction and within the norms of WHO. So it will take some time, but definitely yes, after monsoon things will be open. By the time, जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया है कि you can go for a smaller track. Every city has some area where you have some kind of a jungle or some kind of a nature habitat, so you can go and walk in those areas. You can enjoy that nature. It's going to be a very big healer for us, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से अपने घरों में बैठे हुए हैं. जब हम नेचर में जाएंगे तो वो नेचर का एक बहुत ही ज़्यादा असर हमारे दिमाग पे पड़ता है. तो आई सजेस्ट एवरीबडी हु आर डूइंग ट्रैक्स अर्लियर, दे कैन गो एंड enjoy some nature which is very near to your houses, and you can enjoy those places. So that is very important. उससे दो चीज़ें होंगी. एक तो आपको नेचर में जब आप जाएंगे तो आपका मेंटल जो स्ट्रेस है वो कम होगा, जो लॉकडाउन का स्ट्रेस है. दूसरी चीज़ कि आप फिज़िकली फिट रहेंगे किसी भी ट्रैक के लिए. जो भी लोग मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में रहते हैं, ट्राई टू go up and down on the stairs with your backpack or whatever. You can take a bag on your with some kind of a weight in that, and keep doing some kind of exercises.
Yes, Sukna Lake National Park is one of that, which is I am trying to say. This is a beautiful place. You can go there. So for Chandigarh people, they are blessed with this because this is one of the beautiful place where you can go for a 1 hour trek or whatever you want to do in that. Yes, yes, Rima. Very soon you are going to see me there also. So I'm also waiting for lockdown to over and I can go and track in Sukna Lake Nature Park. So friends, if you have any kind of a questions, I request you to fill the form which we are going to circulate most probably by within a day or so. We will be posting this form on Decathlon Facebook page. You can follow the link and ask your question, or you can join WhatsApp community. You can ask questions over there, or you can directly WhatsApp me on my WhatsApp number. It's there in the description. You can directly WhatsApp me. You can post your questions. I would be more than happy to give answers to you in the most reasonable way, so that you can understand and you can follow those instructions. Whatever you have in your mind, you can do that. Do in these 3 forums. We will be glad to answer your questions. अच्छा गौतम जी, कैसे हैं आप? So friends, that's all from my side. Thank you so much. Thank you so much for joining us in this session. And if you like to hear more from us, similar kind of webcast, it would be great. You can just leave comment of your comments in the comment section. And if these comments are exceeded more than 50 or 100, then definitely we will do another session on guiding you on these kind of things in near future. So that's it from my side friends, and be safe. लॉकडाउन ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो गया. सो जैसा कि आज मैं न्यूज़ में देख रहा था कि 24 आवर्स में हमारे पास करीबन 3,000 केसेस आए हैं. तो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. डू नॉट टेक दिस लिबर्टी ऑफ लॉकडाउन इज़ ओवर, दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ ओवर. सो कीप सेफ. Don't go on trips immediately after the lockdowns. Take a cooling period. Go to nearby places, and definitely very soon we will be back on track. So let's wait and pray for the mankind, and let's this pandemic is over and we'll be back in track. So thank you so much for joining us, and it's a beautiful conversation with all of you, and thank you so much. Do post your questions, and don't hesitate to ping me up on my WhatsApp. I would be glad to answer your questions. Thank you so much. Thank you for my side.